मंत्री चिराग पासवान। शायद वह वक्त अब आ चुका है दोस्तों कि चिराग पासवान के नाम से आगे केवल सांसद चिराग पासवान नहीं बल्कि मंत्री चिराग पासवान लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हम ऐसा इसलिए कहे तमाम प्रकार की आंकड़ों को आप देखेंगे, आप समझेंगे, पता चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएंगी अगर तमाम लोगों का आकलन ठीक हुआ तो। और एक बात तो तय है कि चिराग पासवान उस सरकार में मंत्री बनेंगे। चिराग पासवान का मंत्री बनना कल 100% तय है, ध्रुव सत्य है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है तो, और नरेंद्र मोदी का सरकार बनना भी, यह तमाम अलग अलग आकलन को आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पता चलेगा कि 100% यह ध्रुव सत्य है, यह तय है। आगे जब चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। चिराग पासवान जो पिछले कई सालों से कह लीजिए केवल हवाबाजी में मंत्री बन रहे थे, केवल चर्चा चलती थी कि अब मंत्री बनेंगे, वह चिराग पासवान अब वाकई में कह लीजिए मंत्री बनने वाले हैं। और आपको हम बता दें, चिराग पासवान के मंत्री बनने से कह लीजिए कि किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर बताएंगे। अब आगे बातचीत में नमस्कार। अब आइए चिराग पासवान वाली पूरी खबर पे कि चिराग पासवान के मंत्री बनने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, क्या परिवर्तन आएगा, क्या नहीं आएगा। सबसे पहली बात आप समझिएगा, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसका जवाब है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, क्योंकि पासवानों के नेता के तौर पर कहा जाए तो चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि वाकई में पासवानों के चिराग पासवान जितने बड़े नेता बिहार में दूसरा कोई नहीं है। चिराग पासवान का मंत्री बनना इसलिए भी तय है क्योंकि चिराग पासवान के चेहरे को दिखाकर कल नरेंद्र मोदी की सरकार पासवानों को और एक युवा चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करके दलितों को भी दिखाएगी कि देखिए, हम आपके लोगों को पूरा का पूरा सम्मान देते हैं और इज्जत देते हैं। वैसे भी चिराग पासवान कह लीजिए जो डील उनके पिताजी के समय पर चलती आ रही है, उसमें यही है कि केंद्रीय मंत्री का एक पद उनको मिलना ही है। अब पूरा बात समझिएगा हमारी बातों को। चिराग पासवान मंत्री बनने का सबसे बड़ा खतरा किसको होगा? तेजस्वी यादव को होगा। खतरा कैसे होगा? तो पूरा बात को समझिए। हो सकता है कि खतरा सब जो है वह बढ़ा चढ़ा हुआ हो सकता है। खतरा मतलब राजनीतिक तौर पे खतरा बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, आप ये बात को समझिएगा। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका कद और बढ़ जाएगा। रामविलास पासवान के बारे में आज की तारीख में भी हाजीपुर में कहा जाता है कि हाजीपुर में उन्होंने कई सारे काम किए, कुछ ऐसे काम किए जो काम आज की तारीख में भी उनकी याद को दिलाता है, उनकी याद दिलाता है। और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो उनके पास भी मौका होगा कि वह कुछ ऐसा काम अपने क्षेत्र में कर दे जो उनके नामों को उच्च से हमेशा के लिए जोड़ कर रख दे। चिराग पासवान युवा एक नेता है। युवा के साथ साथ चिराग पासवान एक बड़े अच्छे वक्ता है। उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, इस आधार पर चर्चा चल रही है। और यह लोगों को लगता है कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े पसंदीदा मंत्रियों में से एक बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पास कह लीजिए वो तमाम चीज़ों है जो उनको चाहिए। अब चिराग पासवान के मंत्री बनने से तेजस्वी यादव को टक्कर जो है वह बहुत जोरदार मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर अपना चेहरा इस नाम पर चमका रहे हैं कि हम युवा नेता है, तो चिराग पासवान भी एक युवा नेता है। वैसे भी चिराग पासवान तेजस्वी के सामने खड़े होते हैं तो कोई कहे या न कहे, लेकिन इसका नुकसान कहे तेजस्वी यादव को होता ही होता है। जब वह केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो नुकसान और अधिक बढ़ जाएगा। और इसीलिए चिराग पासवान के मंत्री बनने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में शायद एक और अधिक बड़ा परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन कितना बड़ा होगा वह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कहा जाए चिराग पासवान को मंत्री बनना 100% है, तय है। वह सांसद बनेंगे तो वह मंत्री बनेगा। इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक गारंटी के तौर पे लेना चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय, चिराग पासवान के बारे में कमेंट में जाएंगे, बताएंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा